बहुत समय पहले कश्मीर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु और दानी था। प्रजा की भलाई के लिए रोज नई योजनाएं बनाता रहता, मगर पिछले कई वर्षों से उसके सामने एक ऐसी समस्या आ गई थी जिसके बारे में वह जितना भी सोचता उतनी वह उलझती जाती। समस्या थी बाढ़ की। घाटी के बीच से एक नदी बहती थी। नदी घाटी से खेतों और बागों को पानी मिलता था, लोगों की प्यास बुझती थी। वास्तव में घाटी की खुशहाली इसी नदी के कारण थी। पर कुछ सालों से नदी भयंकर रूप धारण करने लगी थी। वर्षा ऋतु आते ही नदी उमड़कर अपने किनारों को तोड़ती हुई मदमस्त हाथी की तरह बस्तियां उजाड़ती हुई, पेड़ पौधे रौंदती, घरों और जानवरों को बहा ले जाती थी। हर साल अनेक गांव बर्बाद हो जाते थे और बहुत सारे लहलहाते धान के खेत नष्ट हो जाते थे। राजा को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने दरबार बुलाया और समस्या अपने मंत्रियों और विद्वानों के सामने रखी। किसी ने सुझाव दिया, महाराज, लगता है कि प्रकृति ही हम पर नाराज है। ईश्वर हमें दंड दे रहा है, इसलिए माता समान नदी हमारा विनाश करने पर तुली है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमें महायज्ञ करना चाहिए। राजा ने सोचा, हो ना हो यह मेरे ही किसी पाप की सजा है जो मेरी प्रजा को मिल रही है। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि मेरे पिता के समय कभी ऐसी बाढ़ नहीं आई। राजा ने दूर दूर से नदी के किनारे रहने वाले ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से यज्ञ कराया और अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मगर नदी को मानना था नहीं, सो नहीं मानी। पहले की तरह भयानक रूप से तबाही मचाती चली गई। किसी ने कहा कि नदी माता को बलि दो। इस पर कई बकरों की बलि चढ़ाई गई, मगर नदी जैसे इससे और भी क्रोध में आ गई। उसमें पिछले साल से भी अधिक भयंकर बाढ़ आई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा इसी सोच में डूबा था। तभी द्वारपाल ने आकर बताया, एक युवक महाराज के दर्शन करना चाहता है। वह कहता है कि मैं नदी को शांत करने की कला जानता हूँ। राजा ऐसा सुनते ही चौंक पड़ा। एक बार तो सोचा कि कहीं कोई ठग तो नहीं है जो धोखा देकर धन ले जाना चाहता हो, पर फिर यह सोचकर बुलावा भेजा कि मिल लेने में क्या हर्ज है। हो सकता है कि उसके पास सचमुच कोई मंत्र हो। युवक राजा के सामने आया तो उसे देखकर राजा एकदम निराश हो गया। उसने सोचा था कि कोई जटाधारी सन्यासी होगा, पर राजा के सामने खड़ा था एक सुंदर, स्वस्थ और पढ़ा लिखा नौजवान लड़का। नदी को बस में करने की शक्ति उसमें होगी, यह सोचना भी मूर्खता थी। बेमन से राजा ने पूछा, युवक, तुमने जो दावा किया है क्या वह सच है? लड़के ने गंभीरता से जवाब दिया, राजन, इस कठिन समय में आप जैसे राजा के साथ मजाक करने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं सचमुच नदी के क्रोध को शांत कर सकता हूँ। मुझे केवल 10,000 रुपये चाहिए। सबको हैरानी हुई कि युवक बिना किसी तपस्या, बिना किसी यज्ञ, बलि अथवा पूजा के ही नदी को बस में कैसे करेगा। किसी भी मंत्री या पुरोहित को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, महाराज, इस धोखेबाज की बातों में ना आए। लगता है कि धन लेकर यह देश से बाहर चला जाएगा। राजपुरोहित ने भी कहा, राजन, मेरे विचार से इस युवक का दिमाग खराब है। नहीं तो जहां बड़े बड़े पंडित कुछ ना कर सके, वहां यह पागल क्या कर सकेगा। इस पर युवक बोला, महाराज, आप पहले तो अपने राजवैद्य से मेरी जांच करा लें कि मैं पागल हूं या नहीं। फिर मेरे साथ अपने किसी कर्मचारी को लगा दें ताकि मैं देश छोड़कर ना जा सकूं। 1 सप्ताह के भीतर यदि नदी अपनी सीमाओं में ना बहने लगे तो जो आपके मन में आए वह दंड मैं भोगने को तैयार हूं। अगले दिन पूरी राजधानी में यह समाचार आग की तरह फैल गया कि एक पागल नदी को बस में करने वाला है। सुबह से ही बहुत से लोग
नदी के किनारों पर तमाशा देखने आ गए, क्योंकि वह युवक नाव में बैठकर नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाला था। नदी जहां से राज्य में प्रवेश करती है, वहां से युवक की नाव चल पड़ी। उसके साथ कई मटके थे। नाव कुछ ही आगे बढ़ी होगी कि युवक ने एक मटके में हाथ डाला और मुट्ठी भर सिक्के निकाले। यह देखकर सबको अचंभा हुआ कि इस पागल युवक ने सिक्के नदी में फेंक दिए। युवक ने फिर कुछ सिक्के निकाले और लोगों को दिखाते हुए फिर पानी में इस तरह फेंके जैसे खेत में बीज बो रहा हो। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद यह कोई पूजा हो, मगर जल्दी ही वे समझ गए कि युवक बेमतलब पैसे फेंक रहा है, जैसे पैसे ना हो कंकड़ हो। अचानक दूसरे किनारे पर कुछ शोर सा हुआ। कुछ मनचले लड़के पानी में कूद पड़े और गोता लगाकर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। पहले तो लोग उन पर हंसे, मगर जब कई लड़कों को नदी के तल से सचमुच सिक्के मिल गए तो उनकी हंसी बंद हो गई। लोगों में नदी के तल से पैसे निकालने का जोश उमड़ पड़ा। दोनों किनारों पर जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग नदी में कूद रहे थे, कोई दोनों हथेलियों में नीचे से कीचड़ निकाल रहा था, तो किसी ने छोटी सी टोकरी साथ में ले रखी थी जिसमें कीचड़ भरकर वह किनारे पर लाकर उसमें से सिक्के खोज सके। कुछ लोगों को इससे भी अच्छी तरकीब सूझी। वे दल बनाकर नदी तल से कीचड़ निकालकर नावों में भरने लगे और एक दल किनारे पर कीचड़ डाल आता तो दूसरा उसमें से सिक्के निकालता, और वह युवक लगातार मटकों में से पैसे निकालकर लोगों को दिखा दिखा कर नदी में फेंकता जा रहा था, जैसे कह रहा हो और गहराई में जाओ और जितने सिक्के बटोर सको बटोरो। नदी के बीच में पहुंचकर तो उसने सिक्कों से भरा हुआ मटका ही पानी में उलट दिया। ज्यों-ज्यों उसकी नाव आगे चलती, त्यों-त्यों सिक्के खोजने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती। राजा के कर्मचारी इस युवक की हरकतों से बड़े परेशान हो रहे थे। इस पगले ने तो सारे शहर को ही पागल बना दिया। चंद सिक्कों के लिए लोग मिट्टी नदी से निकालकर किनारे पर डालने के लिए उतावले हो रहे थे, मगर युवक किसी की चिंता किए बिना अपना काम करता गया। शाम हो गई तो वह घर चला गया। अगले दिन उसने देखा कि सूरज निकलने से पहले ही लोग फिर नदी में गोते लगाने निकल पड़े थे। दूसरे दिन भर यही क्रम चला। किनारों पर मिट्टी के अंबार लग गए और लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। तीसरे दिन सुबह लोगों ने चमत्कार देखा। नदी का पानी कई हाथ नीचे चला गया था और किनारे कई हाथ ऊंचे हो गए थे। उस दिन राजा ने नदी पर आकर सारा दृश्य देखा तो उसकी समझ में आया कि नदी क्रोध में क्यों थी। बरसों से नगर की गंदगी बहकर उसी नदी में चली जाती थी, जिससे उसका तल ऊपर उठ गया था और पानी के बहाव में बाधा आ जाती थी। इस सच्चाई को समझने के लिए यज्ञ और बलि की नहीं, प्रकृति के स्वभाव की जानकारी जरूरी थी। उस दिन के बाद नदी में बरसों तक कोई भी बाढ़ नहीं आई और बड़े आराम से उस नदी से पानी निकलता रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए।